दूसरा बाब, यीशु मसीह की पैदाइश। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकिम कोरिनियस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वसाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लुपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके वास्ते सराय में जगह न थी। चरवाहे और फरिश्ते। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताज्जुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। यीशु का नाम रखा जाना। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का वक्त आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो फरिश्ते ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। यीशु मसीह हैकल में हाजिर किया जाता है। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और खुदावंद की शरीयत के इस कौल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाओ। और देखो, यरूशलेम में शमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तर्स और इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था। और रूल कुद्स उस पर था, और उसको रूल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख न ले मौत को न देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ऐ मालिक, अब तू अपने खादिम को अपनी कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर जो उसके हक में कही जाती थी ताज्जुब करते थे। और शमौन ने उनके लिए दुआए खैर की और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालिफत की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशिर के कबीले में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक नबिया थी।
وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوارپن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی، اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی۔ ناصرت کو واپسی۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے، اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ بچپن میں یسوع مسیح کا ہیکل میں جانا۔ اس کے ماں باپ ہر برس عید فصح پر یروشلم کو جایا کرتے تھے، اور جب وہ 12 برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے موافق یروشلم کو گئے۔ جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسوع یروشلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی، مگر یہ سمجھ کر کہ وہ قافلے میں ہے ایک منزل نکل گئے اور اسے اپنے رشتہ داروں اور جان پہچانوں میں ڈھونڈنے لگے۔ جب نہ ملا تو اسے ڈھونڈتے ہوئے یروشلم تک واپس گئے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے، اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی۔ اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔